देखिए साथियों, ये क्लास 12th बिस्ता सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश क्लास 12 कोर्स कोर कोर्स का चैप्टर फर्स्ट द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। Before you read, have you ever had any curious experience which other find hard to believe? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्यूरियस एक्सपीरियंस जो आप दूसरों को सुनाओ तो उन्हें हार्ड टू बिलीव, विश्वास करना मुश्किल हो? द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. The president of the न्यूयॉर्क सेंट्रल, जो प्रेसिडेंट्स थे द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू था वहां पर, ठीक है। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं रेलवे रोड पर गया, वहां पर दो काउंटर थे, ठीक है, सब लोग का कहना है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ पर जो चार्ली जी है, मिलेगा भी आगे, तो वो कह रहे हैं नहीं, मेरे को थर्ड लेवल भी मिला, थर्ड भी है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मुझे ये दिखा है ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे साथ जो साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक दोस्त था, मैंने इससे बारे में बात की। एमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल, सब लोगों के बीच में मैंने उससे थर्ड लेवल के बारे में बात की। एट अ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन था एंड स्टेट इट वाज अ वेकिंग लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का वेकिंग लेवल है, नया अप टू डेट वर्जन है, वेकिंग लेवल है, मतलब और आगे बढ़ने वाला है। एंड ही वाज वेकिंग लेवल ग्रांड से ड्रीम, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, एक वेकिंग ड्रीम है, वेकिंग ड्रीम है जागते हुए सपना है, एक केवल जागते हुए जो अपन सपना देते हैं विश फुलफिलमेंट, उसकी इच्छा चले, कामना है तो पूरी हो जाए। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने कहा मैं बहुत दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, क्योंकि मेरी जो पत्नी थी बहुत पागल सी हो गई थी, मैड माने पागल। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, तो उसका मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये पूरी दुनिया है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, इसमें आप सिक्योर फील नहीं करेंगे अपने आप को कहीं। फियर है, वॉर युद्ध है, बड़ी चिंताएं हैं और ऑल और द रेस्ट ऑफ इट, और इसके अलावा ही बहुत। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, उसने कहा मैं इन सबसे भागना चाह रहा हूँ। वेल अच्छा, हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहता, मैं भी मतलब भागना चाहता, कौन नहीं चाहता भागना। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, मुझे पता है हर कोई चाहता है भागना। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल, लेकिन वो ऐसे थर्ड लेवल की तरफ वही मेरी तरह नहीं भटकेंगे एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। बट दैट्स द रीजन, एक कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, मेरे सारे दोस्त एग्रीड थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर कोई पॉइंट कर रहा था। दे क्लेम, उन्होंने कहा माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, ये वास्तविकता में है नहीं, रियल में है नहीं। वेल अच्छा है, मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूजी, मेरे ग्रैंड फादर को कोई भी रिफ्यूजी पसंद नहीं है। फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से वो कोई भी रिफ्यूजी नहीं चाहते हैं कि कोई मना करे इसको। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी थी। एंड पीसफुल, पीसफुल माना शांतिपूर्ण थी। इन दिस डे फ्रॉम ऑल, in this day is then from all I hear and other he started my collection, in this day is then from all I hear, जो मैंने सुना, and he started my collection, उन्होंने मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बहुत अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉग्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इश्यू थे उसमें, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और कुछ था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प टू, यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के रूजवेल्ट, उन्होंने भी स्टैम्प कलेक्ट किए। यू नो, तुम जानते हो। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, क्या हुआ ग्रैंड सेंट्रल पर। वन नाइट, एक दिन, लास्ट समर, गर्मियों का अंतिम दिन चल रहा था,
अंतिम पड़ाव चल रहे थे। आई वर्कड एट लेट, मैंने देर तक काम किया। एट द ऑफिस पर, आई वाज इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। मुझे बहुत जल्दी थी इसलिए मैंने छोटा रास्ता पकड़ा ग्रैंड सेंट्रल जाने का, ठीक है, फास्टर देन द बस, जो बस से तेज निकलता है ना। आई डोंट नो भाई दिस शुड हैव हैपेंड, मैं नहीं जानता यह कैसा होना चाहिए, क्या क्यों हुआ टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड हूँ, 31 साल का हो गया हूँ। एंड आई वाज बियरिंग 10 गारवा गवारडाइन सूट, मैं 10 गवारडाइन रुपए का सूट पहनता हूँ। एंड आई स्ट्रॉ हेड, एक हेड पहनता हूँ जो पहने हुए इसमें वो, विथ अ फैंसी बैंड, उसमें बैंड लगा हुआ है। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैंने कई ऐसे दर्जनों लोग ऐसे देखे हैं जो मेरी तरह दिखते हैं। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, लेकिन मैं किसी से भागना नहीं चाहता, एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लोइशा माई वाइफ, मैं अब तो घर जाना चाहता हूँ मेरी वाइफ के पास। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट, मैं वेंडरबिल्ट से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा। एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, एवेन्यू के पेड़ थे, वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, पर की ट्रेनें देखने को मिलेंगी आपको वहां पर। देन आई वॉक डाउन, फिर मैं चला। अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल पर मिला, अनदर फ्लाइट मिली वेयर द सब सबअर्बन ट्रेन्स थी, लीव फ्रॉम, वहां से निकल चुकी थी। डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे तक निकल चुकी थी वो, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और वो दूर से गॉट लॉस्ट हो गई, गायब हो गई देखते देखते। दैट्स इजी टू डू, यह बहुत आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, कई बार मैं ग्रैंड सेंट्रल में अंदर जा चुका हूँ, उससे बाहर भी, उसके पास से भी नहीं गुजर चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू अ न्यू डोरवेज, हमेशा मैं नए दरवाजे से जाता हूँ। एंड स्टेयर, सीढ़ियों से। एंड कॉरिडोर से। वंस, एक बार, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक टनल में फंस गया। अबाउट अ मील लॉन्ग, जो बहुत मील लॉन्ग थी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और लॉबी में जाके निकला। ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट की होटल में। Another time, अन्य समय, I came up in an office, ऑफिस में निकला। बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट की बिल्डिंग थी, इसमें 46 गलियां थी। देयर ब्लॉक्स अवे, उसके जो ब्लॉक थे वो दूर दूर थे। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी मैं सोचता हूँ, सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जो सेंट्रल है, ग्रैंड सेंट्रल इज बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। कभी कभी मैं जाता हूँ तो ऐसा लगता है ग्रैंड सेंट्रल पेड़ की तरह बढ़ता चला जा रहा हूँ, जैसे पेड़ बढ़ता जाता है, बरगद का पेड़, उसकी शाखाएं निकल जाती हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर बन जा रहे हैं। स्टेयरकेस बन जा रही हैं, सीढ़ियां, लाइक रूट्स, जड़ की तरह बढ़ रही हैं, जैसे पेड़ की जड़ बढ़ती है। इस वाले में दिखा रहा है पेड़ को जैसे। देयर प्रोबेबली आ लॉन्ग टनल, एक प्रोबेबली यहाँ पर लॉन्ग टनल है। दैट्स नोबडी नोज, कोई नहीं जानता उसको। अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो सिटी के अंदर से निकलती है। ऑन इट्स वे, इस समय, इस रास्ते में, टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क भी है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, इससे एग्जिट हुए हैं। अ वे ऑफ एस्केप, भागने का एक रास्ता है। मे बी, हो सकता है। दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, कैसे मैं इस टनल में घुसा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने ये दोस्त को नहीं बताया, साइकियाट्रिस्ट जो दोस्त था। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, जो कॉरिडोर से मैं निकला था, एंगल मतलब झुकते हुए लेफ्ट की तरफ, स्लैंटिंग डाउन मुड़ते हुए। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, ये गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड, सुनाई दे रहे थे, ऑफ माई ऑन फुट स्टेप, मेरे जूतों के। एंड आई डिडंट पास अ सोल, आई डिडंट पास अ सोल, मुझे मेरी तरफ कोई मतलब कोई भी नहीं गुजर रहा था वहां से। देन आई हियर दैट, मैंने सुना, सॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहीड, लाइक दैट मीन्स ओपन स्पेस था, खुला जगह था। एंड पीपल टॉकिंग, लोग बात कर रहे थे। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट,
वहां पर लेफ्ट की तरफ थोड़ी शार्प होती चली जा रही थी सकरी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट, मैं झुका शॉर्ट फ्लाइट की तरफ ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल की तरफ निकल गया मैं। ये कल्पनीय है। एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक पल, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं सेकंड लेवल पे बैक हो जाऊं, बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर, मैंने देखे रूम बहुत छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज थी, टिकट की विंडो बहुत कम थी, एंड ट्रेन गेट्स थे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ था इन द सेंटर वाज वुड का, लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ बोरा ग्रीन आई सेड, मतलब उनकी ग्रीन आई सेड थी, आई सेड होने होता है फिर भौएं, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव थे उनके, प्रोटेक्टर्स थे, द लाइट वर डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, द और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग थी। देन आई saw why they were ओपन फ्लेम गैस लाइट, ये जो ओपन फ्लेम गैस लाइट क्यों जला रहे हैं। देयर वाज ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ब्रास के स्पिटून्स थे, एंड अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन के दोनों ओर अ ग्लिंट ऑफ लाइट, लाइट की चमक थी, कॉज माई आईज, जो मेरी आंखों में पड़ रही थी। अ मैन वाज पुलिंग, मैन जो था पुलिंग गुजर रहा था गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट से, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने स्नैप ओपन द कवर, उसको हटाया, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच की तरफ देखा, एंड राउंड राउंड किया, ही बोरा डेरबी हैट, उसने एक डेरबी हैट पहना हुआ था। अब ब्लैक फोर बटन सूट था उसमें, चार बटन वाला, विथ टिनी लेपल्स थे उसमें, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार था, ठीक, उसकी मुस्टैच थी, मूछे थी। देन आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग, सब लोग यहाँ पर ड्रेस पहने हुए थे जो थर्ड लेवल में लगभग 1819 की लग रही थी, 1819 में जो ड्रेस होती थी। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड, मैंने इतनी कभी दाढ़ियां नहीं देखी थी। साइड बर्न्स एंड फैंसी मोस्टिव्स, इतनी मूछें जो साइड बर्न, साइड से चिपकी हुई जो मूछें होती हैं, ठीक है, दाढ़ी से चिपकी हुई। इन माई लाइफ, अपने जीवन में, आ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, से जो वुमेन गुजरी, सी बोरा ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन जैसी स्लीव्स की, मतलब पुरानी स्कर्ट की जैसी पहने थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज की, बैक ऑफ हर, के पीछे बैक पर ही बटन था। आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक के बाहर निकली वो। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू, मैंने देखा लोकोमोटिव था, पहले वेरी स्मॉल क्यूरियर था, एंड आई बीज था, लोकोमोटिव में था, फनल शेप्ड, फनल के शेप का था, वो फनल रहती है जैसी, अरिया जैसी कहते हैं इसे, स्टैक, एंड देन आई न्यू, मैं समझा, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज, आई वॉक टू न्यूज न्यू बॉय एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, इसके फीट पर पेपर है। इट वाज द वर्ल्ड, ये दुनिया है, द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, 4 साल से जो पब्लिश नहीं हुआ है। द लेड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में स्टोरी बता रही है। I have found that front page since in the public library files में मैंने फ्रंट पेज पे पढ़ा था, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894 को ये प्रिंटेड हुआ था ये पेपर। आई टर्न, मैं मुड़ा, टुवार्ड्स द टिकट काउंट विंडो की तरफ, नोइंग दैट, ये जानकर, हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर पे थर्ड लेवल होगा, आई कुड बाय टिकट्स, मैं टिकट खरीद सकता था, दैट वुड टेक लॉइसा एंड मी, जो से मेरी पत्नी और मैं जाता, एनीवेयर, कहीं भी, इन द यूनाइटेड स्टेट, वी वांटेड टू गो, हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894 में, जहाँ पर जाते, एंड आई वांटेड टू टिकट्स, मैं दो टिकट चाहता था, टू गेल्सवर्ग इलिनॉइस, गेल्सवर्ग और इलिनॉइस घूमने के लिए। फिर क्या हुआ, हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम, हैव यू एवर बीन देयर, अगर तुम गए हो कभी, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी बहुत अच्छा टाउन है ये, विथ अ बिग
ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं उस पर, उसमें यूज टाउन लाउन है बहुत बड़े बड़े, एंड ट्रीमेंडस ट्रीज हैं, ट्रीमेंडस बहुत बड़े बड़े पेड़ और बहुत ज़्यादा, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जो उसकी जो ब्रांचेज हैं बहुत लंबी लंबी हैं, एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स, ये रूफ तक जाती हैं, मतलब इसकी जो ब्रांचेज हैं, शाखाएं, वो छतों तक जाती हैं, स्ट्रीट गलियों की। पीपुल सेट आउट एट द देयर लॉन्स, पीपल वहाँ पर लॉन्स में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार पीते हैं लोग, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आराम से बातें करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैंस, वहाँ की ऊपर जो महिलाएं हैं पाम लीफ की जो पंखे चलाती हैं, विथ द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज, यहाँ पर आग लगती हुई दिखाई देती है हर जगह। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बहुत शांति वाला जगह है। टू बी बैक देयर विथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की 20 साल पहले, एंड और एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, उसके वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसके 40 साल पहले। आई वांटेड 2 tickets फॉर दैट, मैं उसके 2 टिकट चाहता था। फिर द द क्लर्क figured the fare, he glanced at my फैंसी हेडबैंड, उसने जो क्लर्क था उसने देखा मेरा चेहरा, फेयर टिकट मांगा उसने। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने मेरे हेडबैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर द फेयर, उसने फेयर पे ध्यान दिया जो मैंने किराया दिया था। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach टिकट, मेरे पास थे जो 2 coach टिकट ले सकता था, वन वे, एक तरफ जाने का, केवल एक वन वे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जब मैंने पैसे गिने, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल को नोडेड किया। दैट्स आंट मनी, ये पैसे नहीं हो सकते, आंट। मिस्टर, ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, यदि तुम मुझसे बचना चाहते हो तो दिल्ली भाग जाओ। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर, की तरफ देखा उसने, बिसाइड हिम, उसके करीब में था। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी थे वो ओल्ड स्टाइल के थे। हाफ अगेन एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, जो हम मनी यूज कर रहे थे वो हाफ बिगिन थी। एंड डिफरेंट लुकिंग थी, अलग दिख रही थी, मतलब कुल मिला के पैसे ही अलग थे। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, तेज भगा। देयर नथिंग नाइस अबाउट जेल, नथिंग नाइस अबाउट, जेल से भी अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ जेल ही जैसा था। इवन 1894, एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस तरह मैं जिस वे से आया था मैं उसी वे से जाने लगा। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे आऊँगा लंच आवर पर। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जो मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, फिर मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरा जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था बहुत चिंतित हो रहा था देखकर, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बहुत चिंतित हो रहा था। यू कैन बाय ओल्ड मनी, तुम ओल्ड मनी खरीद सकते हो एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर से, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, तुम्हें प्रीमियम भरना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, 200 ओल्ड स्टाइल बिल मिलेंगे। बट आई डिडंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक्स वर 13 सेंट्स डोजन इन 1894, जो एक्स आते थे वो 13 सेंट के आते थे एक दर्जन 1894 में। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, मुझे वो कॉरिडोर दोबारा मिला ही नहीं। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो मुझे थर्ड लेवल की तरफ ले जाए। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की पर, आल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मैंने बहुत प्रयास किया। लोइसा वाज प्रेटी, लोइसा मेरी जो पत्नी बहुत प्रेटी थी, अच्छी थी। बरीड, वो चिंतित हो रही थी। व्हेन आई टोल्ड हर, जब उसने मैंने उसे बताया, ऑल दिस, इसके बारे में। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और मुझसे उसने मना किया कि भैया ऐसा थर्ड लेवल कभी मत ढूंढना। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, मैं रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टेम्स, अपनी स्टेम की तरफ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग
तो हम देख ही रहे थे। एवरी वीकेंड, हर एक वीकेंड पर जाता था मैं, बिकॉज वी आर बोथ लुकिंग, वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। हम प्रूव करना चाहता था कि यहाँ पर थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सेम बैनर जो था डिसअपियर्ड, वो तो गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स आ सिटी बॉय था एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सवर्ग के बारे में उसे बोला करता था मैं से। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां पर स्कूल गया एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वह उस जगह की साउंड को पसंद करता है एंड दैट्स वेयर ही इज, इसलिए वह वहां पर है। ऑल राइट, ठीक है। इन 1894 में, बिकॉज वन नाइट, एक रात फुसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, जो मेरे स्टैम्प कलेक्शन को मैं फुसिंग कर रहा था। आई फाउंड, मैंने देखा। वेल, अच्छा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट अ फर्स्ट कवर इज, फर्स्ट कवर पे क्या था। व्हेन आई अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब न्यू स्टैम्प इश्यू हुआ, स्टैम्प कलेक्शन बाय सम सम एंड यूज some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। पहले ही दिन उन्होंने सेल के लिए उस पर एनवेलप वगैरह से लगा के सेल के लिए निकाल दिया। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, जो पोस्ट मार्क वो डेट को प्रूव कर रहा था। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर, एनवेलप पर फर्स्ट डे कवर था। दे आर नेवर ओपन, कभी नहीं खुलने थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप एनवेलप में ब्लैंक पेपर पुट कर सकते हैं। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरा जो ओल्डेस्ट पुराना फर्स्ट डे था कवर था। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, आई फाउंड वन, मैंने एक पाया। दैट शुडंट हैव बीन देयर, वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, ये वहाँ पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, किसी ने इसे मेल किया था। इट टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को। एट हिज होम, उनके घर पर, इन गेल्सबर्ग में। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, जो एनवेलप पर जो एड्रेस लिखा था वही था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, से था वहां पर वो। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क में ये दिखाया गया था। एट आई डिडंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। इट एट ऑल टाइम द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट का था, डल ब्राउन हो गया था उसका कलर। विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड की, उस पर पिक्चर थी प्रेसिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड जो थे मेरे, इन द मेल में, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, उनकी कलेक्शन में का एक हिस्सा था। एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट, मैंने उसे निकाला। ओपन इट, खोला। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रीड, उसमें कुछ लिखा था, ये ब्लैंक नहीं था। विलियम स्ट्रीट गेल्सबर्ग, विलियम स्ट्रीट गेल्सबर्ग, विलियम गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18 1894। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग, मैं इच्छा करता हूँ। दैट यू वर राइट, तुम अच्छे हो गए। देन आई गो टू बिलीविंग यू आर राइट, यू वर राइट। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं यहीं पर हूँ। 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। एंड राइट नाउ, अभी। राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेफीज someone is playing a piano, जो पियानो बजा रहा है। एंड they are all out on the front porch seeing नेली होम था। एंड आई एम इनवाइटेड फॉर, मुझे बुलाया गया था। फॉर लिमोनेड, कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लोइजा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, कीप लुकिंग टिल यू, घूमते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स बर्थ इट, बिलीव मी, यह है वास्तविकता में, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइंड सेम, द नोट इज साइंड, साइन था नोट पर सेम का। एट द स्टैम्प, स्टैम्प लगा हुआ था। एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, कॉइन थे उसमें। आई गो टू में गया, जाता था। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, सैम ने $800 खरीदे थे। बर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल में करेंसी थी। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे, जो उसे नाइस लिटिल हे में मिले थे। फीड एंड ग्रेन बिजनेस, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस का, उसने घास फूस का बिजनेस किया था। ही ऑलवेज सेड, हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू,
जो वह विकसित करता है, वह कर सकता है, मतलब जो उसकी इच्छा थी, ही कुड डू, ठीक है, वह कर सका। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, अब वह अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता है। नॉट इन गेल्सबर्ग, ना ही गेल्सबर्ग, ना ही इलिनियस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस था। भाई सैम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट क्यों था? थैंक यू।